सीधे सीधे हम उनका रुख करते हैं। इस वक्त कौन कौन मेरे साथ, मैं आपको बता दूं, अनिला सिंह बीजेपी से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं, अरुण राजभर सुभाषपा से हैं, अभिषेक सुधीर राजनीतिक विश्लेषक और इसके अलावा अवधेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट। एक एक करके हम सबके पास जाएंगे, लेकिन सबसे पहले बीजेपी की लीडर अनिला सिंह का रुख मैं करती हूं। अनिला सिंह, आप हमलावर हैं, आप एक एक करके सवाल पूछ रही है। बीजेपी के हर नेता, चाहे सीएम योगी हो, पीएम हो, गृह मंत्री हो, अनुराग ठाकुर हो, केंद्रीय मंत्री, सभी सवाल पूछ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से जवाब चुप्पी। मेरी सबको राम राम जी। और इस असलियत से तो कोई भी नहीं मुंह छुपा सकता कि समाजवादी पार्टी का अगर मैं प्राय कहूं तो ये अपराधीकरण, आतंकवाद, इस प्रकार की जो नेगेटिव एक्टिविटीज हमारे देश में होती है, हमारे प्रदेश में होती हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ जो है सीधे सीधे जुड़े हुए नजर आते हैं। तो इनके लिए तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगी ना, राजनीति को विरासत समझ बैठे हैं, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को सियासत समझ बैठे हैं, सत्ता के नशे में इतने चूर हैं ये नेता कि देश को अपनी रियासत समझ बैठे हैं, परिवारवाद में इतने चूर हो जा रहे हैं ये, इनको लगता है कि हमें गद्दी पर रहना है, उसके लिए अगर हमें आतंकवादियों के भी मुकदमे लड़ने पड़े, उनके लिए भी पहल करनी पड़े तो हम करेंगे। अपराधियों को अपने संरक्षण में रखना है तो रखेंगे, क्योंकि हमें उनकी सहायता लेनी ही पड़ेगी चुनाव के दौरान, चाहे वो पैसे से लेनी पड़े, चाहे वो दहशत से लेनी पड़े। तो इनका जो स्वार्थ है ये देश हित से कहीं ऊपर है। इनका स्वार्थ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पार्टी के लिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले अपने राष्ट्र के विषय में सोचती है, फिर पार्टी के विषय में सोचती है, फिर कहीं आपका खुद का नंबर आता है। पर ये राजनीतिक दल जो हैं केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं। अभी राजभर साहब बैठे हुए हैं ना, अरुण राजभर, पूछ लीजिए कि किसको टिकट दिया है पूर्वांचल में। हाँ, वो माफिया नहीं है, उसके परिवार से दिया कि नहीं दिया, और बहुत चौड़े हो गए। अरुण राजभर, आप मुस्कुरा रहे हैं, दो गुटों की झड़प की खबर की बात हम इस वक्त बैठ के नहीं कर रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से आतंकवाद के मसले पे बात कर रहे हैं। आतंकवाद जो कि सबसे बड़ी समस्या है, सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि किसी भी देश के लिए। और अगर ये मसला सामने आया है तो सवाल सीधे सीधे आपसे भी पूछे जाएंगे कि आपने जिनके साथ चुनाव लड़ने की तैयारी की है, और पूर्वांचल में तो आप लोग कहते हैं कि आप लोग का जनाधार है, तो पूर्वांचल की जनता को ही कम से कम जवाब दे दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तो मुद्दा ही नहीं है। अगर मुद्दा होता तो आतंकवाद जैसी बात नहीं चर्चा होती। आज उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार हैं। भाई साहब, आप हर बार बेरोजगार के मुद्दे पे, उस पे हम अलग से डिबेट कर लेंगे। जब आपसे आतंकवाद पे पूछो तो आप कोई और मुद्दा लेके आ जाते हैं। नहीं, मुद्दा, अरे आप जवाब दीजिए। अगर आतंकवाद, चुनावी माहौल है, उन सारे मुद्दों पे बातचीत होगी, लेकिन आतंकवाद को आप क्या कमतर आंक रहे हैं? क्या आप आतंकवाद के मुद्दे को कमतर आंक रहे हैं? बीजेपी लेकर आ जाती है। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, छोड़िए बीजेपी को, आप बीजेपी को छोड़िए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पूर्वांचल की जनता को जवाब दीजिए जिसके वोट के लिए आप वहां पे जाके पसीना बहा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का वोट पूर्वांचल से नहीं मिलेगा। हाँ, खदेड़ा हो चुका है। अरे उनको क्या मिलेगा, उनके ऊपर छोड़िए, वो तो 10 मार्च को तय हो जाएगा। बीजेपी को, सपा को, भाजपा को क्या मिलेगा? आतंकवाद पे बात कीजिए। इस वक्त मैं डिबेट कर रही हूँ आतंकवाद पे आप बात कीजिए। पब्लिक इस वक्त सुन रही है, और आप आतंकवाद पे बात नहीं करेंगे तो हमें समझ में आ रहा है क्लियर कि आप आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। आतंकवाद भाजपा के लिए मुद्दा बना है। हाँ। क्योंकि उनके पास मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि महंगाई तो कम कर नहीं पाए। हाँ। तो फिर आतंकवाद तो लाना ही पड़ेगा ना। हाँ। हिंदू मुसलमान तो लाना ही पड़ेगा ना। मतलब आप ये कह रहे हैं में 11 लाख पद खाली है सरकारी, 5 साल में तो भर नहीं पाए। माननीय अखिलेश यादव, माननीय ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं हम 11 लाख पद नौजवानों को रोजगार देंगे। अपनी बातों में खुद फंसेंगे। 23 लाख जो है, जनाब मैं आप ही से बात कर रही हूँ। राजभर साहब जरा बताइए, आतंकवाद में आपने धर्म कहां से ढूंढ लिया? क्लियर बता रहे हैं क्या? 5वें चरण तक सफाया तो तय हो चुका है। अरुण राजभर, क्या तय हो चुका है? ये पब्लिक पे छोड़ते हैं ना, हो जाएगा, ये पब्लिक पे छोड़ते हैं। मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आतंकवाद पे नहीं बोलेंगे, नुकसान आपको होगा। पब्लिक सुन रही है, उसको आपसे सफाई चाहिए। समाजवादी पार्टी ने सवालों से दूरी बनाई है, आप भी सवालों से दूरी बनाएंगे। चुनाव इस वक्त पूर्वांचल में है, याद रखिएगा, चुनाव इस वक्त पूर्वांचल में। दो मेरे गेस्ट और हैं, अगर आप आतंकवाद के मसले पे नहीं बोलेंगे तो फिर मैं क्या ही आपसे सवाल पूछूंगी।
मेरे दर्शक बहुत समझदार है, वो खुद समझ जाएंगे कि क्या आतंकवादियों को सपोर्ट किया जा रहा है, क्या उनके लिए स्टैंड लिया जा रहा है। अवधेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इसके अलावा अभिषेक सुधीर जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। मैं आपसे भी अभिषेक जी यही सवाल पूछूंगी, क्या आतंकवादियों के मसले पे आप लोग खुल के नहीं बोलेंगे? अभिषेक जी मेरा सवाल आपसे है। अभिषेक सुधीर मेरा सवाल ऑडियो नहीं आ रहा है। ऑडियो कुछ दिक्कतें आ रही हैं, मैं फिर से रुख करूंगी। हम चाहेंगे कि इनका ऑडियो ठीक किया जाए। अवधेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट, क्या आपको आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है। सुधीर जी आपको आवाज मिल रही है? मुझे तो मिल रही है। अवधेश कुमार मैं बोल रहा हूँ। जी अवधेश जी, मुझे आपसे ये समझना है, ये जब भी आतंकवाद के जी अब आ रही है। जी ठीक है, मैं आप ही से फोन से पैच कर दीजिए ना। इन्हें पैच कीजिए भाई साहब। क्या आपको आवाज आ रही है? आखिरी बार मैं सुधीर जी आपसे पूछ रही हूँ, सुधीर जी को आवाज नहीं आ रही है, प्लीज देखिए क्या प्रॉब्लम है। अब अवधेश जी मुझे आपसे सीधा सीधा ये समझना है कि ये जब भी हम आतंकवाद के मसले पे जिससे भी सवाल पूछ रहे हैं, खासकर समाजवादी पार्टी या उनके सहयोगी जो भी हैं, वो एक सुर में कह रहे हैं कि ये बीजेपी का एजेंडा है। क्या आतंकवाद का मसला एजेंडा हो सकता है? एक के बाद एक अगर मैं दर्शकों के सामने वो तमाम धमाकों के बारे में जिक्र करना शुरू करूं तो रूह कांप जाए कि आतंकवाद कितनी बड़ी परेशानी है हमारे देश के लिए। देखिए, राजनीतिक पार्टियों को ये समझना पड़ेगा कि चुनाव आएगा जाएगा, एक पार्टी सत्ता में है, कल दूसरी पार्टी आएगी, लेकिन देश की सुरक्षा और आतंकवाद का मसला भारत ही नहीं पूरी दुनिया को आतंकित और परेशान किए हुए है। और उत्तर प्रदेश के लोगों को बिल्कुल ध्यान होगा 2005 से वहां विस्फोटों का सिलसिला शुरू हुआ था। अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ, रामपुर, गोरखपुर से लेकर के और अभी लखनऊ तक विस्फोट हुए और उसके बाद दोबारा विस्फोट हुए हैं। फिर कैसे लोग पकड़े गए हैं, जगह जगह इंडियन मुजाहिदीन के लोग पकड़े गए हैं, ISIS के पकड़े गए, अलकायदा के जी का ऑडियो ठीक हो जाए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दे। तो पकड़े गए हैं। तो अब इसको नकार देना एक चुनाव के लिए, लेकिन अब सोच इसमें यह है कि शायद आतंकवाद पर हम बोलेंगे तो मुस्लिम वोट हमसे कट जाएगा। ये बहुत खतरनाक सोच है। ये आतंकवाद वोट का मसला नहीं है, ये किसी समुदाय का मसला नहीं है। आतंकवादी हमले करते हैं तो उसमें मुसलमान भी मरते हैं। क्या इस देश का मुसलमान आतंकवादियों का समर्थक है कि समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टी अगर आतंकवाद जैसे इतने भयानक मसले को, जिससे हमारा देश बड़े दुनिया में आतंकवाद तो भले बाद में आया हो, लेकिन भारत तो 1990 के दशक से 84-85 से भारत आतंकवाद से पीड़ित देश है। पंजाब से लेकर के कश्मीर और यहाँ तक हुआ है। अब उसको नकारना कि ये बीजेपी का मुद्दा है, ये सुन के मुझे अचरज होता है कि राजनीतिक पार्टियां कैसे बोल रही है ये बात। क्या समाजवादी पार्टी मानती है कि आतंकवाद का खतरा भारत में नहीं है? जो बातें खुफिया एजेंसियां दे रही हैं, जो दुनिया की एजेंसियां दे रही हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, वो सब बिल्कुल झूठ है। और केवल इसलिए अभिषेक सुधीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यही मैं भी कह रही थी अवधेश जी, जो बड़ी बातें आप कह रहे हैं यही मैं भी कह रही थी कि जब भी आतंकवाद का मसला हो तो उस पे तो खुल के बोलना चाहिए। और जिस पार्टी का नेता सामने है, जिस पार्टी का चेहरा सपोर्ट करता हुआ सामने है, उससे सवाल पूछिए। अगर बीजेपी में ऐसा है तो उससे भी सवाल पूछिए। अगर समाजवादी पार्टी में है, सुभाषपा में है, जिसमें है उससे बेबाक होकर सवाल पूछना चाहिए और ये सबको अधिकार भी है।